हम पढ़ रहे हैं छठवां अध्याय विनिर्माण उद्योग। इसका पहला भाग हम देख चुके हैं, जिसमें विनिर्माण उद्योग क्या है, उसका अर्थ, महत्व और उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज के इस भाग में हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जो वर्गीकरण के तहत बताया गया था उसी के बारे में। देखें यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी कृषि फसलों पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो उद्योग हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। देखें, सूती वस्त्र उद्योग और इसकी चुनौतियां, पटसन या जूट उद्योग, चुनौतियां, चीनी उद्योग और इसकी चुनौतियां, और चौथा है कागज उद्योग के बारे में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो भारत का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और प्राचीन काल में सूती वस्त्र निर्माण के लिए हाथ से कताई और हथकरघा मशीन के द्वारा कताई की जाती थी, कपड़े तैयार किए जाते थे। फिर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। फलस्वरूप हथकरघों का स्थान यंत्रीकृत मशीनों ने ले लिया और कम समय में अच्छी क्वालिटी के कपड़े तैयार होने लगे। तो इसका एक इतिहास रहा है कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो यहाँ जो हथकरघे से यानी हाथ से जो कपड़े तैयार होते थे, उन कपड़ों को सामना करना पड़ा जो इंग्लैंड से मशीन से तैयार होकर कपड़े आते थे, उनके साथ एक कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और ज्यादातर बुनकर यहाँ पर बेरोजगार हो गए, भुखमरी की कगार पे आ गए। ठीक है, तो ये एक बेसिक था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। आगे देखते हैं कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था या लगाया गया था। यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ लगाई गई थी, तो 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित की गई थी सूती मिल। भारत का सबसे प्राचीन सूती मिल वही है, लेकिन एक सफल सूती वस्त्र उद्योग यंत्रीकृत लगाया गया 1854 ईस्वी में। तो मोस्टली हम इसी को याद रखेंगे। फिर देखें, मुख्यतः यह उद्योग किन किन राज्यों में है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। आप जानते हैं कि सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चा माल कपास होता है और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ज्यादातर सूती मिलें इन्हीं राज्यों में स्थापित हैं। और गुजरात में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहलाता है। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है हम कानपुर को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नंबर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये हुआ सूती वस्त्र उद्योग के बारे में।
आगे देखते हैं इसकी चुनौतियां क्या हैं, यानी इस उद्योग को कैसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखें कि इस उद्योग को पुरानी मशीनों या पुरानी तकनीक कह सकते हैं, अनियमित विद्युत आपूर्ति यानी विद्युत आपूर्ति सही से नहीं हो पाना, तथा कृत्रिम वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा। कृत्रिम वस्त्र यानी मानव द्वारा हाथ से निर्मित वस्त्र तैयार हो रहे हैं जिससे कपड़े बन रहे हैं, वस्त्र तैयार हो रहे, धागे तैयार हो रहे हैं जिससे वस्त्र कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी गुणवत्ता है, तो उससे भी सामना करना पड़ रहा है इस उद्योग को। आदि के रूप में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है इसकी चुनौतियां, यानी पुरानी तकनीकी, पुरानी मशीनों, अनियमित विद्युत की आपूर्ति और कृत्रिम वस्त्र जो निर्माण हो रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा के कारण। दूसरा देखते हैं पटसन उद्योग या जूट उद्योग इसको कहते हैं। कृषि वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जूट की खेती या कपास की खेती के बारे में। ठीक है, ये विनिर्माण उद्योग हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि भारत पटसन या जूट से निर्मित उत्पादों में प्रथम स्थान रखता है, जबकि यदि बात करें निर्यात की तो पटसन निर्यात या पटसन से बनी वस्तुओं से निर्यात के मामले में भारत का विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान आता है। ठीक है, और फिर देखें कि पहली जूट मिल या पटसन मिल 1859 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? रिसरा में स्थापित की गई थी, लगाया गया था पहला जूट मिल। चुनौतियां क्या है देख लेते हैं। भारत को इस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी पटसन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम वस्त्र यानी ऐसे जैसे जूट से क्या बनता है, थैला बनता है, ठीक है, या कट्टे बनते हैं। तो कृत्रिम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृत्रिम धागे से तैयार जो थैले हैं उससे सामना करना पड़ता है इसको। और दूसरा, जो अन्य पटसन उत्पादक राष्ट्र हैं जैसे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ब्राजील है, मिस्र है, ये ऐसे देश हैं जिनसे एक प्रतिस्पर्धा भारत को करनी पड़ती है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के उत्पाद तैयार करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा निर्यात में भी भागीदारी उन देशों की अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी उद्योग के बारे में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है चीनी उद्योग से, और यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। चीनी उद्योग तीसरा, चीनी उद्योग के बारे में देखें कि पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में की गई थी, यह हुई थी। पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में प्रतापपुर देवरिया में हुई थी। प्रमुख चीनी मिलें कौन कौन सी हैं देखें, किन किन राज्यों में प्रमुख चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिल राज्यों में स्थित है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ने की खेती अधिक की जाती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार में गन्ना उगाया जाता है, फिर महाराष्ट्र में, और फिर स्थान आता है तमिलनाडु का। तो इन क्षेत्रों में ज्यादातर चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। और दूसरा,
भारत में जितनी कुल चीनी मिलें हैं उसका लगभग 60% केवल 2 राज्यों में ही स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 2 राज्यों में कुल चीनी मिलों का 60% मिलें स्थापित की गई हैं। देखते हैं चुनौतियां क्या हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। चुनौतियां तो पहले यही है कि यह एक ऐसा उद्योग है जो अल्पकालिक है। अल्पकालिक यानी कम समय के लिए है, एक सीजनली है, ठीक है। दूसरा देखेंगे इसमें कि अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी, यानी इसमें पुरानी तकनीकी का आज भी प्रयोग किया जाता है का प्रयोग, तथा परिवहन असक्षमता, परिवहन व्यवस्था का दुरुस्त न होना, यानी समय से कच्चे माल की आपूर्ति न होना, गन्ने की आपूर्ति न होना, ठीक है, न पहुंचाना, ये समस्याएं हैं जिसके कारण चीनी उद्योग को सामना करना पड़ता है प्रतिस्पर्धा का, ठीक है। आगे देखते हैं कागज उद्योग के बारे में। तो कागज उद्योग के बारे में हम जानते होंगे कि कागज का आविष्कार जो है चीन ने किया था, और कागज तैयार करने के लिए कच्ची नरम लकड़ी, बांस और कागज के लुगदी का प्रयोग किया जाता है। जो पुराना कागज है, लुगदी है, उसका प्रयोग किया जाता है, बांस है और यूकेलिप्टस वृक्ष जो है उसकी लकड़ी से, नरम लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है लुगदी बना करके। कागज उद्योग देखेंगे कि पहला सफल कागज मिल, ये जो पहले जो बताया गया है कि कौन सी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कि पहला सफल कागज मिल 1867 ईस्वी में बाली, कोलकाता में स्थापित हुई थी, ठीक है। बाली स्थान है कोलकाता में, वहां पर पहली कागज मिल लगाई गई थी। इसके राज्यों को देखें कि कहाँ कहाँ पर कागज उद्योग विकसित है, ठीक है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में जो है कि कागज की मिलें स्थापित हैं, ठीक है। और अब जानते हैं कि कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नेपा नगर है मध्य प्रदेश में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है 1 नंबर में कि नेपा नगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए, और ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और मैप में भी इसको पूछ लिया जाता है कि दिखाइए प्रमुख कागज मिल या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपा नगर कहाँ है, ठीक है। तो वो तो हम जब मानचित्र पढ़ाएंगे, मानचित्र का वीडियो बनाएंगे तो हम उसको समझा देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। ये कृषि आधारित फसलों पे था। उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, आगे हम खनिज आधारित उद्योगों का अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।